अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। रमजान मुबारक का पहला जुम्मा आ चुका है। रहमतों, बरकतों और अल्लाह की खास नेमतों से भरपूर दिन। नादरीन, ये वो लम्हात हैं जिनमें अल्लाह की रहमतें समेटने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब ये मौका हाथ से निकल जाता है तो इंसान सिर्फ अफसोस करता रह जाता है। मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक सख्त वईद सुनाई है जो हमें झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं और फरमाते हैं आमीन। दूसरी सीढ़ी पर कदम रखते हैं, फिर आमीन कहते हैं, और तीसरी सीढ़ी पर पहुंचकर भी यही अल्फाज रिपीट करते हैं। सहाबा कराम जो वहां पे मौजूद थे हैरत से अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आज आपने ऐसा क्यों किया? हमें समझ नहीं आ रही कि आपने आमीन क्यों कहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैं मिंबर के करीब पहुंचा तो जिब्रील अमीन तशरीफ लाए और कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे भेजा है और मैं आपके सामने 3 बद्दुआएं कर रहा हूं, आप उन पर आमीन कहिए। पहली बद्दुआ ये थी कि जिस शख्स को रमजान अल मुबारक का मुकद्दस महीना नसीब हुआ वो अल्लाह की इबादत और इस्तग़फ़ार के जरिए अपने गुनाह न बख्शवा सका, वो हलाक हो जाए। उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। दूसरी बद्दुआ, जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और आप पर दरूद न भेजे, वो भी हलाक हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर भी आमीन कहा। तीसरी बद्दुआ, जिसके वालिदैन उसकी जिंदगी में बुढ़ापे को पहुंचे, उनकी खिदमत करके जन्नत ना हासिल करे, वो भी बर्बाद हो जाए। उस पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। सोचने की बात यह है कि ये बद्दुआएं किसी आम इंसान की नहीं, बल्कि हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जैसे अजीम फरिश्ते की थी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर आमीन कहकर स्टैंप लगा दी। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि रमजान का ये महीना हमें मिला है, हम इसमें से अल्लाह से मांगें तंगदस्ती, बीमारी, परेशानी, गुनाहों की मुआफी, ये सब कुछ अल्लाह से तलब करें, क्योंकि ये कबूलियत के लम्हात हैं। खुश नसीब है वो इंसान जो अपने गुनाहों के बावजूद इस मुकद्दस महीने में अल्लाह को राजी कर ले, और बदनसीब है जो रमजान में भी तौबा ना करें, आंसू ना बहाएं, रोजे ना रखें, इबादत ना करें और अपने रब को राजी करने की कोशिश ना करें। ये बहुत बड़ी सादत है कि हम रमजान के पहले जुम्मे में हैं, और इस मौका पर मैं आपको एक खास वजीफा बताने जा रहा हूं जिसे नमाज जुम्मा के बाद अदा करना है। पहले आपने थोड़ी मिकदार में चीनी, मैदा और सूजी लेनी है। नमाज जुम्मा के बाद सबसे पहले 3 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े, फिर दरूद इब्राहिमी या मुख्तसर दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े। उसके बाद ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जो कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है, उसे 21 मरतबा ठहर ठहर कर ध्यान और यकीन के साथ पढ़ें। फिर अल्लाह के एक सिफाती नाम या रज़्ज़ाक़ या रज़्ज़ाक़ या रज़्ज़ाक़, इसको 101 मरतबा विर्द करें, क्योंकि रिस्क अता करने वाला सिर्फ अल्लाह है और वही बेहतरीन रिस्क देने वाला है। ये सब करने के बाद दोबारा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर 3 मरतबा अल्लाहु अकबर कहें, और आखिर में अपने मकसद के लिए सच्चे दिल से दुआ करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देके अल्लाह से अपनी हाजात तलब करें। ये सब करने के बाद जो मीठी चीजें आपने रखी हुई थी, चीनी, मैदा और सूजी, उसको मिलाकर उस पर फूंक मारें और किसी ऐसी जगह डाल दें जहां कीड़े मकोड़े या चींटियां हों। आप छत पर भी रख सकते हैं ताकि परिंदे भी खा सकें, क्योंकि इन चीजों पर अल्लाह का जिक्र और दरूद पाक पढ़ा जा चुका है, इसलिए इनका असर बहुत ताकतवर होगा। औरतों की बात की जाए तो जोहर की नमाज के बाद और मर्द नमाज जुम्मा के बाद ये प्रैक्टिस करें। ये अमल बहुत बाबरकत है, इंशाअल्लाह आपकी झोलियां भरी जाएंगी। जैसे आपको ये वजीफा करेंगे तो आपको इसके असरात महसूस होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन याद रखें, नमाज का एहतमाम करना जरूरी है, क्योंकि बगैर नमाज के ये वजीफा बेअसर हो जाएगा। अल्लाह हमें रमजान के फयूज़ व बरक़ात समेटने की तौफीक अता फरमाए और हमारी दुआएं कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये वीडियो सदका जारिया समझ के दूसरे मुसलमान भाइयों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शिलाजीत इस्तेमाल करते हैं। शिलाजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीजों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है, आपके स्पर्म काउंट कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो शिलाजीत को जरूर इस्तेमाल करें।
ایک بات ہمیشہ آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے، یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلاجیت کو نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں، آپ آرڈر کر سکتے ہیں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے 20 سال نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ہیں، سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔